बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, 7वीं जमात उर्दू किताब से हम पढ़ रहे थे बरज़हामा की तारीख़ी अहमियत, और हम पहुँचे थे उस वक्त के जो बर्तन, उनकी तहज़ीब और कल्चर थी। तो उसमें किताब में ये लिखा है कि सफ़ा नंबर है 91। इब्तिदाई दौर में ये लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। यहाँ जो बर्तन दरियाफ्त हुए हैं वो बेढंग है। सियाह माइल रंग के उन बर्तनों की बाहरी सतह पर घास की बनी हुई चटाइयों के निशानात हैं। सीधे सादे लोग थे। हाथ से बनाए गए उन बर्तनों को सुखाने के लिए शायद चटाई पर रखा जाता था। इस तरह के बर्तन शुमाली चीन और बलूचिस्तान में भी दरियाफ्त हुए हैं। इब्तिदाई दौर के ये बाशिंदे मछलियों का शिकार भी करते थे। खाने के लिए मछलियों का शिकार करते थे। ये लोग हड्डियों के आलात तैयार करने में भी महारत रखते थे। चूँकि लोहे की ईजाद नहीं हुई थी, इसलिए वो हड्डियों को इस्तेमाल करते थे हथियार के तौर पर। यहाँ पर हड्डियों के बने हुए मछलियाँ पकड़ने के कांटे, सुइयाँ, आरी, चाकू, ज़मीन खोदने के हथियार वगैरह मिले हैं। यहाँ पत्थर के औजार भी मिले हैं। पत्थर से बनाते थे, लोहे से नहीं बनता था। पहले पत्थरों से बनाते थे औजार, चाकू वगैरह, या दरांती और फावड़ा, या कोई जिससे जो है वो हथियार जिसको हम आजकल के ज़माने में लोहे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लोहे के इस्तेमाल करते हैं। तांबे से बनी बाज़ चीज़ें माहिरीन के ख़्याल में या तो यहाँ चीन से आई हैं या फिर चीनी सामान को देखकर बनाई गई हैं। इसके बाद बुरज़हामा की कदीम बस्ती का दूसरा दौर आता है। उस दौर में लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे। कच्ची ईंट का इस्तेमाल भी करते थे। ज़मीन में खंबे गाड़ने के निशानात से पता चलता है कि लकड़ी का इस्तेमाल भी तामीरी कामों में होता था। तामीरी यानी मकान बनाने वगैरह में। अब ज़ेर ज़मीन, ज़ेर कहते नीचे, ज़मीन के नीचे, अब ज़ेर ज़मीन गड्ढों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया है। इन गड्ढों में मिट्टी भर भर के उनकी ऊपरी सतह को हमवार कर दिया गया था। इस दौर में मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे। चाक एक तरह मिट्टी। एक बर्तन ऐसा भी दरियाफ्त हुआ है जिसका रंग सुर्ख है और जिसमें 950 नगीने लगे हुए हैं, जिससे उस दौर के लोगों के हुनरमंदी का पता चलता है। बाज़ बर्तनों पर रोगन चढ़ा हुआ है। अंदाज़ा है कि ये बर्तन बाहर से पहुँचे हैं। पहले दौर में लोग मुर्दों का किया करते थे, यानी शिकार। इसका पता नहीं चलता, वो शायद मुर्दों को जलाते थे। पहले दौर में लोग मुर्दों का क्या करते थे इसका पता नहीं चलता, वो शायद मुर्दों को जलाते थे। लेकिन दूसरे दौर में ऐसी कब्रें मिली हैं जो जाहिर करती हैं कि मुर्दों को घरों के आंगनों में दफन किया जाता था। कब्रों में से जो हड्डियों के ढांचे पिंजर मिले हैं, उनमें से 4 सजदे की सूरत में दफन किए गए हैं। बाज़ कब्रें ऐसी भी हैं जिनमें से जानवरों के पिंजर मिले हैं। हड्डियों के ये ढांचे कुत्ते, भेड़िए और जंगली बकरी के हैं। लगता है कि या तो लोग उन्हें पालते थे और उनके मरने या उनकी बल्ली चढ़ाने के बाद उन्हें दफनाते थे, या फिर उन्हें बाकायदा उन्हीं गड्ढों में रखते थे ताकि ये भी सर्दी और बर्फ़ व बारां से बच जाएं।
اس طرح کی یہ دو دور تھے، ایک دور پتھروں کا تھا، پھر جو ہے مٹی کے برتن بنانے لگے،